प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। भगवान की भक्ति शक्ति आपको इतना सुख देने लग जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि सचमुच भगवान ऐसा अब भी कर रहा है। पिछले उदाहरण सुना करते थे हम कि भगवान ऐसा दे दिया, उसको ऐसा कर दिया। आपको वर्तमान में दिखा देंगे, रोज कथा सुनाया करोगे अपने मित्रों को कि आज मेरा इतना ऐसा हो गया, ऐसा सुख हो गया। ये वो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हम सभी के जनक हैं, कुल के मालिक हैं। हम सभी आत्माओं के एकमात्र वो हितैषी हैं, और इसीलिए वो अपने सतलोक को छोड़कर, इसे सुंदर इतने अच्छे लोक को छोड़कर यहाँ आते हैं, गंदे लोक में कुछ समय रहते हैं, और उस समय हम काल प्रेरणा से उनके साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। पुण्यात्माओं, एक जब परमेश्वर यहाँ आए हुए थे, एक रामानंद नाम के महर्षि थे, ब्राह्मण, और उनका बहुत बोलबाला था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, और वो उनका प्रचार किया करते थे। महर्षि रामानंद जी द्वारा निकाले निष्कर्ष, कंक्लूजन, जो उन्होंने वेदों, गीता और पुराणों को पढ़ा था, उसके आधार से वो अन्य जनता को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी जब 5 वर्ष के हो गए थे, उन्होंने एक उस ऋषि को, विवेकानंद नाम था उसका, जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसका सत्संग सुना। वो वैष्णु साधु थे, विष्णु जी की महिमा सुनाते थे, विष्णु जी को सर्वेश्वर बताया करते थे, श्री कृष्ण जी को परम शक्ति बताते थे। परमात्मा ने प्रसन्न किया उस विवेकानंद से कि महर्षि जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप जी कह रहे हो कि भगवान विष्णु जी का कहीं जन्म नहीं हुआ, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने शिव पुराण में कथा सुनी थी, एक ब्राह्मण तय रुद्र संहिता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय में, कि सदा शिव रूपी काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा इस शक्ति से, दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और शिव की उत्पत्ति हुई। और देवी भागवत में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अब उसके पास वो रखी हुई थी पुस्तकें, उसने उठाकर देखी विवेकानंद ने। अब परमात्मा के दिए ज्ञान से उसको कुछ पढ़ने को मिला कि सचमुच इसमें कुछ लिखा तो है कि विष्णु जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म भी इन्हीं से हुआ। लेकिन पुण्यात्मा, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, यह बात आंखों देखकर भी विश्वास नहीं होता। क्योंकि विवेकानंद और हम सभी ने पहले कुछ भी नहीं सुन रखा था, अपने सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था, और लोक वेद इतना सुन रखा होता है कि आंखों देखकर भी सदग्रंथों को विश्वास नहीं करते। इसमें जो लिखा है यह सच्चाई है, हम उस लोक वेद पर दृढ़ रहते हैं। ऐसी स्थिति विवेकानंद की होगी, आंखों देखकर भी नहीं माना। दूसरा कारण ये था, उसको पता था कि संस्कृत मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं जानता जितने श्रोता हैं। कह दिया कि झूठा है, ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के थे, तिलक लगा रखा था जैसे वैष्णु साधु लगाया करते हैं। विवेकानंद जी ने पूछा कि तू कौन है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? तो परमेश्वर कबीर जी के बोलने से पहले ही श्रोता कहने लगे, ये तो उस नीरू धानक का बेटा है, दुल्हाई का बेटा है,
इसका कबीर नाम है, इसकी तो आदत खराब है, ये किसी भी ऋषि महर्षि के पास जाकर उठपटांग बातें करता है, सबको ऐसे ही पूछता रहता है। एक आध श्रोता ही ऐसे बोलने लगा। तो विवेकानंद ने पूछा कि तू इतनी गहरी बातें सदग्रंथों की बोल रहा है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? कबीर परमेश्वर ने कहा कि हाँ, मैंने गुरु बना रखा है। उस विवेकानंद जी ने पूछा कि तूने कौन गुरु बना रखा है? कि जो आपने बना रखा वो मैंने बना रखा। अब विवेकानंद जी कहने लगा, तू सीधे मुंह बात कर, तू जुलाहे का शूद्र का लड़का, और मैं ब्राह्मण, और मैंने महर्षि रामानंद पंडित से नाम ले रखा है। वो तेरे जैसे शूद्रों की तो शकल भी नहीं देखता, तू झूठ बोलता है, कपटी है। देखो रे लोगों, ये क्या बकवास कर रहा है, मेरे गुरुजी की बेइज्जती करता है, शूद्र होकर के मेरे स्वामी जी से इसने नाम ले रखा है। कल देखना इसकी वहाँ श्यामत आएगी, तुम सभी आना और गुरुजी के सामने हैं इसको लाएंगे, बुलाएंगे, और तुम देखना ये कितना झूठा है, इसने कोई नाम नहीं ले रखा। अपनात्मा अगले दिन 10 मस्टंडे पकड़ के ले गए कबीर परमेश्वर को, बालक को, 5 वर्ष के बच्चे को रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया। रामानंद जी झोपड़ी के अंदर अपनी कुटिया के अंदर बैठे थे, सामने पर्दा लगा लिया था। विशेषकर उस दिन गेट के ऊपर के आज जुलाहा कबीर को लाया जाएगा और मैं दिखाऊंगा इनको, मैंने इसको कोई उपदेश नहीं दे रखा। ऐसा ही हुआ। पर्दे के अंदर से पूछा स्वामी जी ने कि तू कौन जात है तेरी और किस पंथ से यानी संबंधित है, तेरा कौन सा पंथ है? अब देखो पुण्यात्मा, परमात्मा सामने खड़े हैं, एक 2 कौड़ी का जीव रामानंद अंदर से कैसे भगवान के साथ दुर्व्यवहार करता है और बाद में कैसे स्वीकार करता है। हमारी सबकी ऐसे बुद्धि जो है ना भ्रमित है, काल ने हमारा नशा कर रखा, मांडी पाक रहे हैं और किसी का कोई ब्योत नहीं। धरती तोलते फिरते हैं, 1 मिनट में अदरक मार जा, पड़ा पड़ा मुंह बावे, माए मक्खी निकले और बड़े मुंह में के हाथ भी ना उठे जीव का, और पता नहीं 1 मिनट में के कुकर्म करने तैयार हो जाए। तो ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी को विद्या का, किसी को जाति का, किसी को पद का, किसी को धन का, ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ गुरु और शिष्य की आपस में जो वार्ता होती है थोड़ी सी वो सुनाएंगे, और जो दास आपको सुनाने जा रहा है उसका भूमिका बना रहे हैं। आडा पर्दा लाए करे रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग छवि ही अजर डाक कूदंत। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति वो बोलत है बलि जाऊं मैं। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब यहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी की महिमा आंखों देखी अपने उनके द्वारा प्राप्त उस तत्व ज्ञान से में ही लिख रहे हैं, उन परमेश्वर के द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि से देख कर लिख रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना रामायण और कलयुग के अंदर ज्यों की तो अपने सिंपल लैंग्वेज में यथार्थ चित्रित कर दी थी, लिख दी थी। इसी प्रकार गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की, परम पूज्य कबीर जी की वो यथार्थ घटना लीला अपनी अमृतवाणी में बोली। कैसे कैसे वार्ता हुई थी उनकी, तो गरीबदास जी अपनी तरफ से बता रहे हैं क्या, इसलिए यहाँ गरीबदास शब्द आ रहा कबीर जी के स्थान पर। कबीर परमेश्वर क्या बोले? रामानंद जी ने पूछा कौन तुम्हारी जाति है और क्या तुम्हारा नाम है?
तो गरीबदास जी कहते हैं अधीन होकर जैसे गुरु जी के सामने एक शिष्य सुयोग्य शिष्य को व्यवहार करना चाहिए, ऐसे कर रहे हैं। और क्या बोले, बोलत है अधीन गति, अधीनी से बोल रहे हैं। गरीबदास जी कहते हैं मैं बलिहारी जाऊं उस परमेश्वर के समर्थ शक्ति होते हुए इतने विनम्रता से बात कर रहे हैं एक छोटे से जीव के सामने। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंत। पुण्यात्मा इस परमात्मा की ये घटना लीला याद आती है, क्योंकि आप जिन इतना सुन नहीं रखा, नए नए भक्त आए हैं। इस दास जी को जब ये बातें चित्रित होती हैं, वो घटना इधर परमात्मा खड़े हैं 5 वर्ष के बालक के रूप में, महर्षि रामानंद जी बैठे हैं और अपने एक जीव को सद्बुद्धि देने के लिए परमात्मा कितना कष्ट उठाते हैं। अब रामानंद जी गालियां दे रहे हैं भगवान को और वो करबद्ध खड़े हैं। तो पुण्यात्मा हमारा हितैषी कौन है? एक शराबी बालक लड़का बाप ने बूंदी अच्छी कह देता है और वो बेचारा आंखों में आंसू बहाता और बैठ जाता है, और फिर भी ये सोचता है इसकी नशा उतर जाएगा तब ये ठीक बोलेगा मुझे। तो पुण्यात्माओं यही स्थिति आज हमारी है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। सबको प्यारा किए, ये सब उसी के बच्चे हैं। और यह भांग पैदी काल ने यहाँ की ये बकवाद बेमतलब की गोटी ला ले, कोठी बना ले, कार ले ले, इससे उड़ दिया। और फिर परमात्मा ने सोचा इसने कर लेंदे, कह लेंदे जो बूंदी अच्छी मुझे बोल रहा है, जब ये नशा उतर जाएगा ना फिर देखना यो किस तरह मुझसे व्यवहार करेगा मेरा बच्चा। तो वही स्थिति रामानंद जी के साथ बनी। परमात्मा बोले जात हमारी जगत गुरु, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देता हूं और किसी के पास ज्ञान नहीं है। और पुण्यात्माओं वेद गवाही देते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी बहुत स्थानों पर है। यह स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा है, ऊपर तीसरे धाम मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करवाता है। जो तत्व ज्ञान वही बताता है आकर के, अपनी महिमा आप ही ठीक ठीक बता सकता है, और कोई नहीं जानता उस परमात्मा की द्वारा रची हुई सृष्टि को और उसके अध्यात्म ज्ञान को। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ खड़े हैं, कह रहे हैं हम जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। मेरा पंथ यानी कौन सा मार्ग है? जैसे कोई तो विष्णु जी का पंथ है, वैष्णु है, वो विष्णु तक का ज्ञान जानते हैं, विष्णु जी तक का, और किसी का नाथ पंथ है, वो शिव जी तक का ही मार्ग है, वो शिव जी को इष्ट रूप में मानकर वही उसी का मार्ग है, वही पंथ है। कोई ब्रह्म तक की साधना बताते हैं, वो ब्रह्म तक का पंथ है। तो ये परमात्मा कहते हैं मेरा परमेश्वर है पंथ, मैं जो मार्ग बताने आया हूँ भक्ति का, वो उस परम पिता, उस परम अक्षर ब्रह्म का है, उस परमेश्वर का है, जिसमें गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरा वो उस परमेश्वर वाला पंथ है। परमात्मा स्वयं अपनी महिमा आप ही बताने आए, और मेरा नाम पूछते हो तो मैं वो परम अक्षर ब्रह्म हूं। अब यह बात रामानंद जी के गले नहीं उतरी। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सिरजनहारे। अब देख गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया कि मैं परमात्मा हूं। तो इस बात का दुख हुआ रामानंद जी को और गाली देने लग गया, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार तो दिखाई देता, साकार भगवान तो निराकार है। अब विष्णु जी का पुजारी
और मूर्ति रख है, सारे चित्र ला रहा और कह स्वर्ग में जाऊंगा, वहां भगवान रहता है विष्णु जी, और फिर भी उसके लोक वेद से मान रहा है कि भगवान तो निराकार होता है और तू दिखाई दे रहा है। और फिर क्या बताते हैं कि तू मोमन का पाल हुआ। अब जैसे मोमिन माने मुसलमान, तुझे वो मुसलमान जुलाहा नीरू उठा कर लाया था, तेरी माँ का बेरा ना तेरे बाप का, तेरी जात का बेरा ना तेरे धर्म का, कुजात तू अपने आप को भगवान कहता है। रामानंद जी भगवान को गालियां दे रहे हैं। तुम मोमन के पालवा, यानी उस एक मुसलमान जुलाहे के घर पर तू पल रहा है और अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा, जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति, इतना दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बेने, दास गरीब अधम मुखी, इतना तुम गट फैन। मरत मरत बहु जग गए, लखी न अस्थिर ठोरे, दास गरीब जिहान में तुम सा नीच न और। रामानंद जी परमात्मा को अच्छी बुरी 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 कह रहे, खोटी खोटी। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। कहते हैं तू कुजात है, कुजात यानी तेरी जात का बिना बेरा, इसलिए तू बकवाद भी घनी कर रहा है, अपने आप को भगवान बता रहा है। अब क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में, वैसे तो बहुत बड़ा विवरण है लेकिन समय के अभाव से जो दास थोड़ा सा प्रसंग आज सुनाना चाह रहा है वहां ला रहा है आपको। परमात्मा कहते हैं ए स्वामी, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने उनको गुरु बना लिया था। क्योंकि गुरु रामानंद जी को किस लिए बनाया परमेश्वर ने, ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि नहीं तो आने वाले समय में काल के दूत ये कह देंगे गुरु जी की आवश्यकता क्या है, कबीर जी ने कौन सा कोई गुरु बनाया था। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब वहां शिष्य और गुरु की भूमिका भी स्वयं ही करके दिखाई कि ऐसा होना चाहिए आपको गुरु शिष्य के बारे में। गुरु जी अच्छी बूंदी बोल रहे हैं और परमात्मा एक सुयोग्य शिष्य की तरह हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन फिर सच्चाई बता रहे हैं। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमरे तीरे, दास गरीब अधर बसु में, अवगत सत्य कबीरे। ओए होए, ए स्वामी सृष्टा में यानी सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, और सारी सृष्टि यानी अनंत करोड़ ब्रह्मांड मेरे आधार हैं, और मैं ऊपर रहता हूं। अवगत सत्य कबीर, अविनाशी का परमात्मा हूं। सत्य माने अविनाशी, अविगत माने जिसकी गति जिसकी स्थिति से कोई भी परिचित नहीं है, वो स्वयं ही आकर बताता है, और वो फिर मारे गले उतरती नहीं, इसलिए बात अभी तक उलझ रही थी। सुन रामानंद राम में, मैं बावन नरसिंगे, दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। चारों युग में हम पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस, ये जग जुगता ढेल रे। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर इस योग को समझ ना सकता कोई। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर भगवान ने बोले कि मैं तो तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के जाल में फंस गए हो, थारी बिरान माटी कर रखी, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी के 2 लड़के हैं, एक मर गया, ने सोचा भगवान एक तो बच गया, और पहले दोनों थे, जब एक चला गया कौन सी डाल डाली, और दूसरे का नंबर आ गया जब के कर लेगा। तो यहाँ सबको नो सकोड़ रखा है, चल इतनी ईब तब और तो बचेंगे, इतना यो हो गया सो हो गया, बाकी तो बचे रहेंगे। बाकी की क्या प्रोटेक्शन कर दिया तूने,
यह सोच पहले थी, जब एक लड़का मरा तो ये अज्ञान हटेगा आपका। तो क्या बताते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। ये मुझे ढूंढते फिरते हैं कि वो भगवान तो जो है ना सब सुख देता है, अकाल मृत्यु से भी बताता है, हमारे आने वाले जीवन में जो संकट है उनसे भी बचाता है। तुम इस गुण युक्त परमात्मा की खोज में भटक रहे हो और इन काल के दूतों को फंस जाते हो। मैं तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सुख दूंगा। लेकिन हमारा जो वियोग हो गया बीच में, हमारे इस वियोग को अब कोई नहीं समझ पा रहा है। अपना आत्माओं, परमात्मा आके न्यू कहे मैं भगवान हूं ना जचे, और मेरे जैसा दास बीच में बिचौलिया होकर बताओगा अरे यू भगवान खड़ा भाई, फिर आदमी समझेगा, सोचेगा, विचार करेगा। अब जैसे एक समय एक जो है मंत्री आ गया उसमें गांव में, और कुछ व्यक्ति गांव के इकट्ठे हो गए जहां उसने आना था, और वो ऐसा सीधा साधा सा सिंपल अपने वे से आके और वहां खड़ा हो गया उन व्यक्तियों में ही। तो जब वो आया उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा था, अरनो देखे थे वो मंत्री ना आया और वो वहां खड़ा है, उसने उसका धक्के मारे, इन्होंने बोले भाई मंत्री जी आना हो रहा है। और वो उसके साथ फिर गनमैन था, वो कहने लगा अरे ये है मंत्री जी, सचमुच है कहा, फिर लग गए उसका, नहीं चौधरी साहब राम राम। अब वो आप ना जच्चा हो जाए, इकला उतारने को कह दे मैं मंत्री हूँ कि वो जाना नहीं थे, नु क्या पड़ा रहे तुम, क्यों गाड़ी गुड़ी कोई देखी कोई ना, वो पैदल उतर का दूर तो चल पड़ा बेचारा, गाड़ी पीछे छोड़ा, लोग नो ना सोचेंगे क्यों तो गणी टोर में आया है। तो इस प्रकार अगर भगवान आकर नो भी कह दे मैं भगवान हूं, ना जच्चा किससे कह, और मारे जैसा बताओगा उसके 100 गुण और उससे हुए हुए बेनिफिट, फिर मारा बुद्धि में होगी सचमुच यू है परमात्मा। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। कहने का भाव ये है कि रामानंद जी ने फिर कहा कि भाई बच्चा ये तो घनी बड़ी, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बोल रहे परमात्मा। रामानंद जी के जगह घर करे थी कि जो न्यू के है कि मैंने सारी सृष्टि रची न्यू है, तो उसकी आत्मा पकड़ी गई। उसने सोचा यू कदे फिर इससे निपटूंगा, कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे तो कुछ अच्छी बात बोला है। उससे पहले उसने अपनी कोई क्रिया करनी थी, एक मानसिक पूजा करे था रामानंद जी। विष्णु जी की मूर्ति जैसे स्वप्न में कोई स्वप्न देखता हो वैसे करता था। तो उसमें क्या करते हैं, कर्मकांड के अंदर भगवान की मूर्ति के सब कपड़े उतार दिए जाते हैं और वो गंगा जल से नहाते थे, जैसे स्वप्न के हिसाब से एक प्रैक्टिस थी उसकी। मानसिक सेवा बोलते थे, पूजा कहते थे, सेवा माने पूजा। तो मानसिक पूजा कर रहा था, जैसे भगवान की मूर्ति के कपड़े उतार दिए, नहा दिए गंगा जल से, सब कपड़े पहना दिए, धोती भी कुर्ता भी हैं, और तिलक लगा दिया जैसे वैष्णो साधु लगाते हैं तिलक, एक लंबा डेताई का, और ऊपर मुकुट रख दिया। अब सारा कुछ कर दिया, फिर देखा कि आज भगवान के गले में कंठी ना डाली माला। अब उसने सोची माला रखी दिखी अलग, सपने में जैसे होता है, उठा कर उसने सोची भी माला, अब माला ना डाला गले में तो पूजा खंडित। और उस दिन मुकुट रख दिया, मुकुट नवा धवा कर भगवान को मुकुट उतारा नहीं जा सकता, अगले दिन ही उतरेगा उसी समय, ऐसा उनका विधान है कर्मकांड का। जब मुकुट उतारे तो पूजा खंडित, भगवान की बेइज्जती हुए, और वह माला ना डाले तो भगवान फिर अधूरी श्रृंगार रह गया भगवान का। असमंजस में हो गया, उसने सोची ला मुकुट के अंदर से माला को डाल देता हूं। वो माला मुकुट में फंस गई, नहीं गई आगे। अब रामानंद जी कोस रहा अपनी किस्मत को, हे भगवान आज मेरे तो कौन सी गलती होगी, आज मुझ पापी से क्या हो गया
पहली बार जीवन में आज यह भूल लगी मुझे ऐसी क्या बात होगी, मेरे तो आज का सारा दिन व्यर्थ हो गया, मेरे से लगता है भगवान रुष्ट हो गया, मेरा तो पिछला जीवन ही नष्ट हो जाएगा। बड़ा चिंतित हुआ। आगे पर्दा है, कोई मूर्ति बार नहीं है, मानसिक पूजा रामानंद जी कर रहे हैं। और फिर परमात्मा ने बाहर से कहा, 5 वर्ष के बालक के रूप में खड़े परमेश्वर ने, कि स्वामी घुंडी खोलकर इस माला की गांठ खोल लो और फिर माला गलदार, फिर वह गांठ ला दे दोबारा गले में भगवान के डाल के, आपने मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी ने सोचा, रे तेरा गजब यो भगवान खड़ा, बाहर तो कोई वस्तु दृष्टि गोचर नहीं है, मैं कोई साकार मूर्ति नहीं रख रहा, सेगनी क्रिया कर रहा, मैं तो मन से कर रहा हूं। और इसने मेरे मन की बात बता दी। कहते हैं आडा पर्दा दूर भगा और लीना कंठ लगा। कहाँ तो उसको एक जुलाहे का लड़का धारण कर कुजायत कर रहा था, और फिर भगवान सामने दिखाई दिया, सीने से लगा लिया। 5 वर्ष के बालक को 104 वर्ष के वृद्ध ने। पुण्यात्माओं, इसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको भगत कहते हैं। कहते हैं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म ने परमात्मा को पहचान ले। और लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। अब एक तरफ तो सारा समाज बैठा, ब्राह्मण वर्ग बैठा था, और रामानंद जी 1 नंबर के ब्राह्मण थे। बात भी यहीं अड़ी हुई थी कि वो नहीं मान रहे थे कि कबीर जी दुल्हाए को रामानंद जी ने उपदेश दे रखा है। और उसी समय रामानंद जी ने देखा, बाढ़ में जाओ, ये समाज जिस उद्देश्य के लिए सारा जीवन ला रखा, 16 साल की उम्र में साधु बन गया था, और आज वो भगवान सामने खड़ा, ये समाज क्या देगा मुझे, ये सोचकर भक्त ने भगवान को सीने से लगा लिया। अब जब परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर में हड्डी नहीं थी, इतना रुई जैसा शरीर था। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में उसमें लिखा है कि सपरि आगात शुक्रम अकायम असनाविरम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जो है वो यहाँ तत्वदर्शी संत रूप में आता है, और उसका शरीर बिना नाड़ी के जोड़ जुगाड़ का होता है। शुक्रम अकायम, माता पिता के संयोग से बनी हुई शुक्र सी उसकी शरीर नहीं होता। तो वही रामानंद जी प्रमाण कर रहे हैं। अब क्या होता है, रामानंद जी ने और भी बहुत से प्रश्न किए, परमात्मा ने सॉलिड उत्तर दिए। रामानंद जी कहने लगे, बच्चा मैं तेरे से बहुत गहराई से बात करना चाहता हूँ। परमात्मा कहने लगे, ठीक से स्वामी जी बातें करो। वो बैठ गए एक साइड में जाकर दोनों जने, और वो ब्राह्मण गए विदक। वो जो नो देखना रहे थे कि, और साथ में वो विवेकानंद भी विदक क्या कि स्वामी जी का तो बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया, और एक शूद्र के बच्चे को सीने से लगा दिया। वो तो सारे खिसक गए, बैठ गए दोनों गुरु चेल, भगवान और आत्मा पुण्यात्मा जिसके लिए वो उतर कर आते हैं। अब रामानंद जी देखो, इस मन की बड़ी जो है ना खराब वृत्ति है इसकी। एक बार तो मान लिया भगवान है, फिर अपने ज्ञान से फिर सोचने लग गया, फिर प्रश्नों की जड़ी लगा दी भगवान के सामने। इतने में एक ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण जाति से एक व्यक्ति आ गया। वो बहुत दुखी था और पहले से ही रामानंद जी का शिष्य था।
और पहले से ही रामानंद जी ने उनको क्रियाएं बता रखी थी, तू ऐसे जंतर कर ले, ऐसे मंत्र कर ले, ये साधना कर ले, तुझे सुख होगा। अब उस शिष्य ने सारा कुछ कर लिया था और उस दिन वो घना दुखी था और आके कहने लगा, गुरुदेव मैंने आपके द्वारा बताए गए सारे जंतर मंत्र कर लिए, जो भी साधनाएं आपने दी थी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा पूरा परिवार जकड़ा पड़ा है और सभी दुखी हैं। और गुरुदेव हम टोटे न भी गणे दुखी कर रखे हैं, दारिद्र भी खूब है, बस कभी ना कभी आत्महत्या करना ही शेष रह गया है। अब रामानंद जी ने कहा, पहले तो वो जंतर उसको साधनाएं बताता था, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, फिर देखा कि आज तो इसने किल्ली काट दी कि मेरा ना कति लाभ हुआ, अब मरूंगा। तभी इनके पास एक और जड़ी होती है नकलियों के पास, ये क्या कहते हैं कि देखो भाई, देखो बात सुनो, ये तेरा प्रारब्ध में लिखा हुआ पाप कर्म है, ये तो बच्चा तुझे भोगना ही पड़ेगा। आपने सुना है भगवान श्री विष्णु जी ने नारद के द्वारा दिए गए श्राप को भी भोग कर ही पूरा किया। श्री रामचंद्र रूप में आए थे और उन्होंने अपने कर्म का जो श्राप दिया था नारद जी ने, वो भोगना पड़ा। पूरा जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताया। और सुन, जैसे सुग्रीव के भाई बाली को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी यानी विष्णु जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से, और फिर श्री कृष्ण रूप में उस बाली वाली आत्मा ने शिकारी बनकर भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रगट उत्पन्न श्री विष्णु जी के पैर में तीर मार के अपना बदला लिया। कर्म का दंड तो भाई भोगना ही पड़ता, देखो भगवानों ने भी भोगा। अब वो शिष्य कहने लगा, महाराज जी आज आपकी किसी भी बात का असर मेरा नहीं हो रहा, मैं तो घना दुखी हो गया। अब परमात्मा कबीर जी बोल पड़े बीच में कि स्वामी जी, जिन भगवानों और देवताओं की तुम पूजा करते और कराते हो, उनसे पाप कर्म नहीं कट सकता, उनसे जीव दुखी से सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके भगवान का विधान है जैसे कर्म आपके लिए हैं वैसे ही भोगने ही पड़ेंगे। और परम अक्षर ब्रह्म जिसका मैं संदेश लेकर आया हूं, परमात्मा ने अपने को छुपा कर वहां कहा, वो परम अक्षर ब्रह्म घोर पाप का भी नाश कर देता है। अब वो रामानंद जी कहता है कि बच्चा कबीर जी, भगवान की विधान में कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा, मैंने चारों वेद पढ़ लिए, गीता जी मैंने पढ़ ली, पुराणों का मैं ज्ञाता हूँ, परमात्मा के विधान में कहीं नहीं लिखा है कि वो जीव के पाप नाश कर सकता है, प्रारब्ध का नाश कर सकता है। परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में देखिएगा। अब रामानंद जी का संस्कृत तो सारी याद थी, पर उसका निष्कर्ष पता नहीं था, इसका अर्थ क्या बना, वास्तविकता क्या है। तो उसने तुरंत ही संस्कृत बोल दी। परमात्मा ने कहा इसकी हिंदी भी सुना दे। तब रामानंद जी ने कहा कि सचमुच इसमें तो ऐसा ही लिखा है कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है। अब देखिएगा यजुर्वेद, हाँ उसमें क्या कहता है रामानंद जी के बच्चा, मैं नहीं, ये तो आप किसी भी उसको देख लीजिए, वो शुक्राचार्य भी यही कहते हैं जो राक्षसों के गुरु थे, और बृहस्पति जी भी यही कहते हैं कि अपने कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर प्रमाण दिखाते, पुराण में ऐसा लिखा, देखिएगा जो रामानंद जी ने कहा कि बृहस्पति देवताओं के गुरु भी यही कहते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। देखिएगा
श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी। इसके प्रकाशक एवं मुद्रक हैं ये गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा, ये देखिएगा 282 पृष्ठ पे 5वें सकंद में, ये 5वां सकंद, और संक्षिप्त देवी भागवत 282 पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण्स, वेदास एंड गीता जी। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, कहने लगे 283 पृष्ठ पर, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो भी होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग दुख और सुख ये दोनों कर्मशः पुण्य और एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। देखो ये बुद्धि क्योंकि जो दुख आ रहा है उस तो तेरे पाप कट रहे हैं, और सुख जो है वो तेरे पुण्यनाश हो रहे हैं। बड़ा बढ़िया विधान बता रहे हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। इवन की बात अब हास्य आवा पाने दास ने तो खूब आवा है। अरे जब सुख के अभाव में बोलो, अतएव सुख के अभाव में भी आनंद का अनुभव करे। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। वारे देवताओं के गुरुओं, अब क्या कहा है बृहस्पति जी ने कि भाई सुख के अभाव माने दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। अब किसी का पेट में दर्द हो गया ना, सुख का भाव आनंद रहेगा, दिखाइयो किलकी मारेगा। अब वो तो पेट के दर्द की पीड़ा की कोई औषधि मिला जिसके कारण वो अभाव हुआ है सुख का, तब वो आनंद हो सके। इस तरह की बकवाद करने वालों ने देश डबो रखा है। एक समय ये दास, एक पिंडारा गांव है जींद के पास, और वहां एक गीसा पंथियों का आश्रम है। उस समय तक इस दास को नाम देने का आदेश मेरे गुरुदेव ने नहीं दिया था, और मुझे कुछ मालिक की प्रेरणा थी। ये दास ये इस चीज से प्रभावित था कि गीसा संत जी को, आदरणीय गीसा साहिब जी को भगवान मिले थे, और उनसे उसके पंथ के लोगों को भी कबीर परमेश्वर का ज्ञान होगा, इस उद्देश्य से उनका सत्संग हो रहा था। पंडारा वहां चला गया तो वहां क्या कर रखा उन्हें सांग, ये लाल कपड़े वाले गीसा पंथी, बिना गीसा पंथी और भी नरे बुला रखे। और उनमें से एक व्यक्ति, ये उसके विषय में ये बताया जाता था स्टेज सेक्रेटरी के द्वारा कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, काशी विद्यापीठ पढ़कर आए हैं, बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता हैं अध्यात्म के। तो सभी श्रोताओं का ध्यान उस पर टिका रहता था। वो क्या कहता था कि ये जीव अपने आप को भूल गया है, जिस कारण से ये दुखी रहता है। कोई भी कर्म का दंड है वो शरीर को भोगना होता है, जीव स्वतंत्र होता है। और क्या बताता है कि एक समय में जा रहा था, एक व्यक्ति पीड़ा से करहा रहा था। मैंने उससे कहा, अरे भोले प्राणी, तू क्यों रो रहा है? ये कष्ट तो तेरे शरीर को है, जीव को थोड़ा ही दर्द होता है। तू अपने आप को जीव मान रहा है और जीव को दर्द महसूस कर रहा है, इसलिए तू दुखी है। तू मान ले
कि तुझे पीड़ा नहीं है, शरीर को है, भोगने दे, इसका कर्म है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर क्या कहता है, उसी समय वो व्यक्ति कराहना बंद कर गया और उसको आभास हो गया कि तो शरीर का भोग है, शरीर को कष्ट है, पड़ा रहेगा, मुझे क्या है, वो सुखी हो गया। अब हमारे जैसे श्रोता भोले वाले तो सभी खुश हो जाते हैं, जो भी जैसा प्रवचन कोई करता उसी को सत्य मान लेते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब हमें ज्ञान हो गया, इनकी खाल तार देंगे सारे की, ये सब बकवास कर रहे हैं। तो उस समय जितने और जो बैठे थे उस स्टेज के ऊपर 10-12 लाइन में, वह सारे फेल कर दिए। उसने इस तरह के लतीफेदार बातें कह कर छोड़ दे। अब उन दूसरा की तरफ लोग आकर्षित नहीं रहे, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे। अब वो दूसरे संत दुखी हो रहे, वक्ता हुए भी से थे, पर वो न सोचे थे आज थारी मार्केट डाउन होगी। अब कुदरती क्या हुआ कि तीसरे दिन, वो 3 दिन का सत्संग था, 2 दिन तो खूब चढ़ा रहा, तीसरे दिन सत्संग करके वो क्या करता था, उसका नंबर आता था सबसे पहले, वो करके सत्संग उठ के चला जाता था। एक कमरा दे रखा था उसको आश्रम में, उड़े जाकर अपना रेस्ट करता। चौधरी पाक रहा था कति खूब, लक्ष्मी चंद की तरह। अब वो क्या हुआ, वो उठ के जाकर लेट गया, उसका पेट में दर्द हो गया। अब श्रोता भी तकरीबन उठ जाते थे, कोई 20-30 रह जाते थे, वह दूसरे अपने थोड़ी बहुत देर गा बजा कर वह भी उठ जाते थे। उस दिन ऐसी बीत रही थी उनके साथ। उसके पेट में दर्द हो गया, उस वो ब्रह्म ज्ञानी गए और वो चिल्लावा डांगर की डाल, आयो मर गया, आयो मर गया, और खारा दड़ी पक्का बेटी का बाप। अब उसके दूसरा आश्रम था साथ में, उसके वहां से कार ले आई, उस कार में घेर के उसने 2-3 जने गए, जींद लाई के हॉस्पिटल में। वो 2 बजे से लाए थे, वो तड़के 6 बजे से पहुंचा वापस। उसकी ट्रीटमेंट हो गया, शांति होगी, पेट की पीड़ा ठीक होगी। और वो आया ना जब, वो सारे उठ लिए बाबा जी जो प्रवचन करता हुआ, मार्केट डाउन हो रही थी जिनकी, वो तो इस तलाश में थे कि कद ठावे इसकी बकवाद सामने आवे। तो वो गाड़ी से उतरकर अपने रूम की तरफ चला, जैसे जच्चा चाल लग रहे, धीरे धीरे कदम रखा, क्यों पेट में पीड़ा हो रही उसका। तो उनमें से एक जो वो बुला रखा था, दूसरा आमंत्रित किए हुए हुआ था, वो आगे बढ़कर बोला, रे ब्रह्म ज्ञानी, रात को क्यों चिल्ला रहा था, तुझे पीड़ा थोड़ी थी, वो तो पेट को थी, भोगने देता, क्यों गया धक्के खाने वहां, बात बना रहा था। वो ने कहा चुप रहे, चुप, चल चल अपना काम कर। अब उसकी पोल पाट की, तो वही सती थी इस ये हमारे बृहस्पति जी की, देवताएं के गुरु की है। नो कह सुख के अभाव में भी आनंद ही महसूस करना चाहिए। पेट में दर्द हो, किलकी मारा आदमी, टांग टूट रही हो, बता कैसे सुख महसूस हो सकता है? उसका ट्रीटमेंट हो, जिस कारण से दुख है उसका समाधान हो, तब वो सुख अनुभव हो सकता है। ये तो विचार सुने आप जी नहीं, देखिएगा फिर सुन ले 2 सेकंड। ये वही फिर देवी भागवत आपको दिखाते हैं, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 5वें स्कंद में ये 282 पृष्ठ पे आपने यहां से पढ़ा कि व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सोना गुप्ता। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उरई जालौन यूपी से हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
मैंने सन 2014 में 10 जून को ली थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं गीता का पाठ करती थी और व्रत वगैरह भी करती थी। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन ये व्रत करना है और गीता का पाठ करना है, रामायण पढ़ना है, ये सब मैं करती थी। और मेरे मन में एक क्वेश्चन रहता था, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मरने के बाद कहाँ जाएँगे? तो इस कारण मैं ज़्यादा देवी-देवताओं को नहीं मानती थी, लेकिन इन चीज़ों को मैं पढ़ती थी। तो बहन जी, जब आप गीता वगैरह पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, तो फिर आपके मन में जो क्वेश्चन थे, क्या इन क्वेश्चंस का आंसर आपको गीता और रामायण से मिला? नहीं मिला। पढ़ते थे, बस ऐसे ही पढ़ते रहते थे, समझ में कुछ नहीं आता था। गीता का 9वाँ अध्याय का पाठ करते थे, जैसे उसमें थोड़ा बहुत समझ में आता था, ये कैसा है, क्या है, इसमें कुछ और लिखा है, हमें कुछ और बताया जा रहा है। भागवत सुनना है, उसमें जैसे बोला जाता है पंचम वेदी निराला, जबकि हमें 4 वेद बताए गए हैं, तो ये मन में डाउट रहता था, बट क्लियर नहीं होता था। तो जब आपके मन में ये सभी डाउट थे और मतलब आप गीता और रामायण पढ़ते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप क्यों आए? मेरे पापा ने सन 2013 में नाम दीक्षा ले रखी थी। तो जब मेरे पापा जी ने नाम दीक्षा ले रखी, मैं घर पर नहीं थी। दीपावली का समय था जब मैं घर आई, तो मेरे पापा जी भी बहुत पूजा भक्ति करते थे। इतना मतलब अगर जैसे वो नहाते नहीं थे, भगवान नहीं नहलाते थे, तो वो खाना नहीं खाते थे, चाहे जितना समय हो जाए, इतनी भक्ति करते थे। और अगर कहीं भागवत या कथा वगैरह हो रही, तो वो किसी काम पर ध्यान नहीं देते, भागवत कथा में इतना लीन हो जाते थे। तो जब मेरे यहाँ दीपावली की पूजा हुई, मेरे घर में पापा जी ही पूजा करते थे। तो दीपावली की पूजा पापा जी ने पूजा नहीं की, मम्मी ने काफ़ी फोर्स किया, बट पापा जी ने पूजा नहीं की। तो मम्मी ने मेरे से कहा कि पापा जी को बोलो, आप पापा जी आपकी सुनते हैं। तो मैंने पापा से बोला, पापा जी आप पूजा करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पहले मेरे पापा जी बाल योग स्वरूप में जुड़े हुए थे, तो वहाँ सब ऐसा करते रहते थे, नशा वगैरह भी करते रहते थे और अन्य देवी देवताओं की भक्ति भी करते रहते थे, कोई एक भगवान को नहीं मानते थे। तो वही मेरे मन में था। तो मैंने पापा से कहा, फोर्स भी किया, लेकिन अचानक मेरे मन में प्रेरणा हुई कि कहीं कोई बात तो नहीं है, नहीं मैं जबरदस्ती करूं पापा जी के साथ और मैं दोषी बन जाऊं, कहीं कोई बात तो नहीं है जिससे पापा जी नहीं करे, क्योंकि पापा इतने भक्ति करने वाले, अगर वो नहीं कर रहे हैं पूजा तो कोई बात जरूर है। तो फिर मैंने पापा को फोर्स नहीं किया, मैंने पूजा कर ले। और जब मैं मॉर्निंग में जागी, तो सबसे पहले मैंने सवाल यही किया पापा जी से कि पापा जी आप इतनी भक्ति करते थे, बट आपने दीपावली की पूजा नहीं की, ऐसी आपने इंपॉर्टेंट पूजा छोड़ दी। तो पापा जी बोले कि बेटा मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, ऐसा करिए कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए। तो मेरे पापा जी ने मुझे ज्ञान गंगा बुक दी, मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी। जब मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी, तब मुझे मेरे क्वेश्चनों का आंसर मिला कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मरने के बाद जहाँ कहाँ जाएंगे, ये सब मिट जाएगा तो क्या रहेगा, कौन अविनाशी है। ये सारी चीज़ें मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे तब मिला जब मैंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ी। तो बहन जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी ने दिवाली की पूजा इसलिए नहीं की क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो दिवाली की या अन्य पूजाओं को छुड़वा देते हैं? क्या कारण था कि वो दिवाली की पूजा नहीं कर रहे थे? पहले हम मनमाना आचरण कर रहे थे, जैसे गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में उसमें लिखा हुआ है कि मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, शास्त्रानुकूल सद्भक्ति करेंगे तभी हमें लाभ मिलेंगे। तो पहले हम मनमाना आचरण कर रहे थे। जब ज्ञान गंगा बुक पढ़ी, हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है उसी के प्रमाण मिले हमें, तो हमारे पापा जी ने फिर जो देवी देवताओं की पूजा जो मनमाना आचरण तरीके से करते तो वो करना बंद कर दी। उनके मूल मंत्रों से देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़ते हैं, हम लोग साधना करते हैं उनके, लेकिन मंत्रों के द्वारा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वो शास्त्रानुकूल सद्भक्ति बताते हैं। उन्होंने जो देवी देवताओं की भक्ति बताई संत रामपाल जी महाराज ने, वो शास्त्रों से प्रमाणित करके बताई है। और हम जो अभी तक सद्भक्ति कर रहे थे, हम लोग जो अभी मनमाना आचरण कर रहे थे, हमारे शास्त्रों में इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भी भक्ति कर रहे थे, इसका हमारे सदग्रंथों में कहीं प्रमाण नहीं है, ये मनमाने तरीके से कर रहे थे। अब जो संत रामपाल जी महाराज ने बताया, ये शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया है कि इनकी हमें देवी देवताओं के ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो ऐसे ये लाभ देंगे, मूल मंत्र द्वारा इनकी भक्ति करनी होगी हमें। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो आपके जो डाउट्स थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जब हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें काफ़ी लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या ऐसे कोई लाभ आपके साथ भी हुए?
जी, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज ने कई चमत्कार किए हैं। सबसे पहले तो हमारे पापा नशा करते थे, गुटखा और बीड़ी का तो बहुत ज़्यादा ही करते थे। तो पहले कई बार छोड़ने की कोशिश की, बट उनसे छूटता नहीं था। कई गुरु भी किए हैं उन्होंने, लेकिन वो लगातार करते रहते थे। कभी 2-4-10 दिन के लिए छोड़ा, फिर करने लगे, 2-4 दिन के लिए छोड़ा, लेकिन उनसे ये होता नहीं था। जब वो नाम दीक्षा लेने गए थे वहाँ बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के पास, तो वो गुटखा के पैकेट लेकर गए थे, क्योंकि उनको नियम पता नहीं थे। उन्होंने ज्ञान गंगा बुक पढ़ रखी थी, बट नियम पता नहीं थे। जब उन्होंने वहां जाके नियम पढ़े, उनको पता चला कि ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं और ऐसी ऐसी मर्यादा है, और ऐसा अभी तक हमें कहीं नहीं बताया। तो उन्होंने उसी दिन से नशा करना बिल्कुल छोड़ दिया। उस दिन से नशे को कभी हाथ भी नहीं लगाया है उन्होंने। दूसरा लाभ हमें ये हुआ है कि हमारे जो पति हैं, हमारी जहाँ रमैनी हुई है, दहेज मुक्त विवाह हुआ जो हमारा, तो उनको पथरी थी। उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई थी 2 महीने से कि उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि इतनी प्रॉब्लम, पेट बहुत ज़्यादा उनका बढ़ गया था, कपड़े भी नहीं पहन पाते थे। वो इतनी दिक्कत हो गई थी, खाना पीना बिल्कुल नहीं खाते थे। तो उनको उनकी माताजी ने नाम दीक्षा, पहले उनकी माताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो उनको नाम दीक्षा दिलाई संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने जब नाम दीक्षा ली और सिर्फ मात्र 2 घंटे मंत्र किए हैं, जो मंत्र गुरुजी ने बताए हैं वो मंत्र किए हैं, उनका जाप करते भगत जी की बीमारी ऐसे दूर हो गई, पता नहीं चला वो दर्द कहाँ गया। जबकि इतना दर्द होता था कि डॉक्टर भी, वो खुद मेडिकल लाइन में रहे हैं, इतना सब कुछ जानते थे, फिर भी अपनी बीमारी दूर नहीं कर पाए और किसी भी चीज़ से उनको लाभ नहीं मिला। जब मंत्र किए उन्होंने, तो उन्होंने, उनको दर्द में भी एक आराम हुआ, फिर उन्होंने खाना भी खाया। जबकि 2 महीने से उन्होंने बिल्कुल खाना बंद कर दिया था। उन्होंने खाना भी खाया। वो दिन आज का दिन। इसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें 23 mm की पथरी निकले, लेकिन दर्द बिल्कुल खत्म हो गया था। डॉक्टरों ने कहा ये क्या है आपको, ये 23 mm की पथरी, आप कह रहे हैं दर्द नहीं, इसका ऑपरेशन कराइए। तो भगत जी ने कहा हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, चाहे हम मर जाएं, ऑपरेशन नहीं कराएंगे। हमें पूर्ण परमात्मा की शरण मिल गई, हमें इतना विश्वास हो गया कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये हमारे तो परमात्मा ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। जबकि हम तो इतने परेशान थे कि बहुत ज्यादा ही परेशान थे। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, ऐसी भक्ति बताई है कि वो पहले तो हमारे भगत जी मतलब नास्तिक नहीं थे, लेकिन किसी की भक्ति नहीं करते थे, किसी को मानते नहीं थे, ना ही उन्होंने कोई बुक पढ़ी थी। बस उन्होंने जब ऐसी परमात्मा ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी कि उनको मंत्र करते ही उनकी बीमारी दूर हो गई, तब से उनको परमात्मा पर, संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास हो गया। और हमारे पिताजी का एक बार एक्सीडेंट हो गया था। पिताजी ने नाम दीक्षा ले रखी थी, लेकिन जो गुरुजी मर्यादा बताते हैं हमारे यहाँ, तो वो उन्होंने भंग कर दी थी गलती से, काल दबाव से। तो उन्होंने जब मर्यादा भंग कर दी, तो उनका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। वो साइकिल से थे, तो साइकिल मतलब पूरी टूट गई, लेकिन उनको बिल्कुल भी खरोच नहीं, जरा सी चोट उनकी आंख के ऊपर और नीचे नहीं। जबकि वो जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने ये समझा था कि इनका तो शायद सर से पहिया निकल गया है और ये डेथ हो चुकी है इनकी। और भाई हमारा आगे बैठा था, तो वो जाके रोड साइड जो खाई होती है उसमें जाके गिरा। लेकिन वो बताने लगा कि हमें ऐसे लगा जैसे किसी ने हमें गोद में उठा लिया हो, किसी ने हमें हाथों पर ले लिया हो। उसको जरा भी एक भी खरोंच नहीं आई, जबकि वो आगे बैठा था। पापा जी हाथ लगाए थे कहीं वो रोड के पल्ले साइड गिरना चाहिए, लेकिन वो उल्टी साइड जाके खाई में गिरा। उसको भी ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसको हाथों में उठा लिया हो, किसी ने उसको हाथों में ले रखा हो। और मेरे पति के भाई हैं, जो जिनको डॉक्टरों ने उनकी भी यही कंडीशन थी कि उनको भी पेट में दर्द हुआ, और 2 महीने उनकी भी यही कंडीशन रही कि वो कुछ भी नहीं खा पाते थे। जो भी खाते थे उनकी पलटी हो जाती थी। दोनों गुर्दे डॉक्टर ने खराब बता दिए थे कि दोनों गुर्दे आपके खराब हो चुके हैं और खून का पानी बन गया है। और डॉक्टर ने बोल दिया, उन्होंने इतनी दवाई की, बहुत दवाई की, कोई लाभ नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि इनकी 8-10 दिन सेवा कर लीजिए, ज़्यादा दिन के नहीं बचेंगे। तो फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की। मेरे देवर के पति के भाई ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि परमात्मा, और हम आपकी भक्ति करते, परमात्मा ये क्या हो गया है। तो उनको परमात्मा ने प्रेरणा दी, उनको दर्शन दिए भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने, कि आप आश्रम आइए। तो जब वो आश्रम आए, सेवा की उन्होंने, तो वो एकदम से बीमारी खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने, और जो वो खाना बिल्कुल बंद कर दिए थे। जब वो आश्रम के लिए निकले हैं, तो मैंने उनको खाना खिलाया, उन्होंने आराम से खाना खाया। रास्ते वो दिन है, आज का दिन है, बराबर ना ही वो बीमारी का पता है, ना ही वो तकलीफ का पता है। जब से बिल्कुल नॉर्मल है, वो अब अच्छे से खा पी रहे हैं, वो बीमारी बिल्कुल दूर हो चुकी है उनकी।
और मुझे भी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, 10 साल से हो गए। इतनी ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम थी कि जब मुझे सर दर्द होता था तो ये लगता था कि जान निकल जाए वो अच्छा है, लेकिन सर दर्द बहुत भयंकर होता था। इतनी तकलीफ़ हो जाती थी कि मैं सर बांध के रखती थी, वो टैबलेट दवा भी लेती थी, लेकिन बट उससे कोई आराम नहीं मिलता था। ये लगता था कि सर फट रहा है, और मेरा पूरा सर पीछे भी आगे भी इतना दर्द होता था कि मैं देख भी नहीं पाती थी। और ऐसा हो गया था मेरे साथ कि जैसे अगर मैं धूप में निकलती थी या मैं छत पर जाऊं, तो जैसे मेरी रोशनी की किरण मेरे सर पे पड़ती तो मेरी आंखों की नसें एकदम तड़क जाती थी, मुझे दिखने में भी प्रॉब्लम हो चुकी थी। फिर परमात्मा से प्रार्थना करी मैंने कि गुरुजी मुझे तो कोई दवा भी लाभ नहीं कर रही है, परमात्मा दया कीजिए। तो फिर परमात्मा ने ऐसी दया की, बिल्कुल वो दिन है, आज का दिन है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी माइग्रेन की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। हम 4 बहनें हैं, तो जब पहले हम जब नाम दीक्षा नहीं ले रखे थे, हमारी पहले से ही आर्थिक स्थिति खराब रहती थी, तो पापा जी को सब लोग कहते थे कि आपकी 4-4 बेटियां हैं, इनकी कैसे शादी करोगे आप। तो फिर जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद पता चला कि यहाँ तो दहेज मुक्त विवाह होता है, दहेज एक कुप्रथा है। ये तो हमें पहले से ही लगता था कि दहेज एक कुप्रथा है, इसमें मतलब कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा ली तो हमें पता चला, फिर हमारी रामायणी, पहले वो जगत वाले कहने लगे थे कि अब तो आपने गुरु बना लिया, आप किसी के यहाँ जाते भी नहीं, आपकी बेटियों का विवाह कैसे होगा, आपके यहाँ कौन आएगा कौन जाएगा, कैसे आप शादी करेंगे अपनी बेटियों की। तो जब हमारी रामायणी हुई है तो हमारे भगत जी ने एक भी रुपए का दहेज नहीं हमारे भगत जी ने लिया, ना ही हमारे पिताजी ने दिया। दहेज जो प्रथा है, कुप्रथा है, जो संत रामपाल जी महाराज ने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। उनके अनुयायी दहेज मुक्त विवाह करते इस प्रथा को खत्म कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे एक लड़की जब अपने पिता के घर को छोड़ के जाती है तो पिता को कन्यादान करना होता है, तो वो कन्यादान के रूप में दहेज दिया जाता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज कहीं इस कन्यादान की प्रथा को ही खत्म तो नहीं कर रहे? कहीं समाज का एक नुकसान तो संत रामपाल जी महाराज नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हम लड़कियों के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जैसे दहेज के कारण ही कई लड़कियों को घर में पता चलते उनको मार दिया जाता है, यानी कि भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है, तो उनके अनुयायी उसी ज्ञान पे चलकर उनको पता चल गया है कि दहेज एक विष के समान है। जैसे कहा जाता है दहेज लेना व देना एक कुरीति है। ये मान लीजिए कि ये कई परिवार बर्बाद कर देती है। जैसे लड़की का परिवार है और लड़कों का परिवार है, तो ये इन परिवारों को तबाह कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर चलकर उनके अनुयायी ना ही 1 रुपए का दहेज लेते हैं, ना ही 1 रुपए का दहेज देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगले जन्म में हमें गधा बन के चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए वो इस दहेज जैसी कुप्रथा से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो बहन जी, जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार को बहुत लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं दे सकती, अपने भाई बहनों से प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें। आप ना उनसे नाम दीक्षा ले, पहले ज्ञान समझें। जब आप ज्ञान समझेंगे, उनकी पुस्तक पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने क्या सच्चाई बता रखी है, हम आपसे क्या सच्चाई छुपाई गई है, हम आपको कैसे भ्रमित किया गया है, कैसे हम आपको गुमराह किया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने एक एक सच को उजागर किया है, जिसको कई लोग उसको निंदा भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें हमारे सदग्रंथों का गूढ़ रहस्य बताया है, ये बताया है कि हमें क्या भक्ति करनी चाहिए। ये देवी देवता हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे इनकी भक्ति करनी चाहिए, और हम क्या कर रहे थे, ये उन्होंने बताया। तो यही मैं अपने भाई बहनों से प्रार्थना करूंगी कि उनका ज्ञान समझें, उनकी पुस्तक पढ़ें। उन्होंने हमारी जो पुस्तक ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, इनमें एक एक उसके 10-10 प्रमाण दे रखे हैं, एक एक शब्द के, कि कैसे हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है, हमें क्या बताया गया है। जो ना हमने अभी तक सुना, ना हमने जाना, वो हमें संत रामपाल जी महाराज ने बताया, वो भी विद प्रूफ के। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कहा है, उन्होंने प्रमाण भी हमें दिखाए हैं। बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की के शरण में आएँ और अपना मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कोई कैसे आ सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग विभिन्न चैनलों पर चल रहा है, तो उनमें नीचे नंबर डिस्प्ले होते हैं, नंबर पीली पट्टी चलती है, उसमें कई नंबर होते हैं, तो उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और वहां से अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं। फिर अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82228805